नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। SC/ST आरक्षण को लेकर के बिहार की सियासत गरमाई हुई है। लगातार जो बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज है वो ये जताने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि वो SC/ST आरक्षण के लिए लगातार पहल कर रहे हैं। जो SC/ST समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनकी वो पार्टी हितैषी है और इसी के तरफ जीतन राम मांझी ने कदम भी बढ़ाया। हालांकि इस कदम बढ़ाने के बाद से उन्हें RJD ने दरकिनार कर दिया, लेकिन इस बीच LJP के जो संरक्षक हैं रामविलास पासवान, केंद्रीय मंत्री है, उनका भी एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि ज़रूरत है आज की जो विधायक है वो गोलबंद हो और एक पहल की जाए। ST/SC आरक्षण को लेकर के नवी अनुसूची में शामिल करने का भी जिक्र उन्होंने किया और इसके बाद से जीतन राम मांझी ने उस बयान का स्वागत किया है जो रामविलास पासवान ने कहा है। कहीं ना कहीं ये संकेत निकल करके सामने आ रहे हैं कि अब NDA के करीब जाते हुए जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले बैठक की अगर बात करें जो जीतन राम मांझी ने बुलाई थी, बिहार विधानमंडल अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा का एक जो बैनर है वो तैयार किया गया और इसमें भी दलित विधायकों को गोलबंद करने की कोशिश की गई थी अलग अलग पार्टियों के तरफ से। मतलब कि अलग अलग पार्टियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया था, लेकिन उस बैठक में हुआ क्या कि जो RJD के विधायक थे वो इससे कन्नी काट गए। RJD विधायकों के साथ तेजस्वी ने एक अलग जो बैठक थी वो की, जिसमें RJD से जुड़े हुए जो दलित विधायक थे वो उसमें शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं जिस मिशन पर जीतन राम मांझी निकले थे उससे महागठबंधन में के अंदर ही RJD ने उनका साथ नहीं दिया। आने वाले भी 22 जून को एक बैठक होनी है जिसमें उम्मीद जताई है जीतन राम मांझी ने कि 22 तारीख को रामविलास पासवान भी उस बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले आपको बताया कि कांग्रेस विधायक के घर पर भी जीतन राम मांझी ने इस मोर्चा की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें से JDU के 2 जो विधायक थे, दलित विधायक, उन्होंने भी कन्नी काट ली, वो उसमें शामिल नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अब धीरे धीरे ST/SC आरक्षण के मुद्दे पर अब NDA के करीब, LJP के करीब जाते हुए जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने स्वागत किया है, लेकिन जीतन राम मांझी लगातार ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है, BJP की सरकार है, वो ST/SC आरक्षण विरोधी है। तो लगातार जो कवायद है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से वो की जा रही है और अपना अपना जो एजेंडा है वो तय किया जा रहा है और जो क्रेडिट लेने की होड़ है वो भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगुवाई जीतन राम मांझी ने किया, नेतृत्व जीतन राम मांझी ने किया इस मोर्चा के तले, इस बैनर के तले, लेकिन उससे RJD अलग चली गई। RJD अपना खुद जो है वो RJD विधायकों, जो दलित विधायक हैं, उनको गोलबंद करके इस ओर पहल करने की ओर जुटी हुई है। तो लगातार जो बिहार विधानसभा चुनाव में ये जो मुद्दा है वो भी काफ़ी गर्माता हुआ दिखाई दे रहा और इस मुद्दे को ले करके लोगों के बीच जाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो पार्टी है वो ST/SC आरक्षण के समर्थन में है, जो ST/SC समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनकी वो हितैषी है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो करने की कोशिश फिलहाल चल रही है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने कहा था कि आरक्षण के मुद्दे पर बार बार विवाद उठता रहता है। आरक्षण बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट की उपज है, इस पर सवाल उठाना पूना पैक्ट को नकारना है। तो ये जो रामविलास पासवान ने बयान दिया था और उसके बाद से इस बयान का जो स्वागत है, समर्थन है, वो जीतन राम मांझी ने किया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो नज़दीकियां हैं वो रामविलास पासवान से ST/SC आरक्षण के मुद्दे पर जीतन राम मांझी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।